और इसलिए भगवान का सिमरन करते करते, भगवान का नाम जपते जपते हम इन नवरात्रों में विधियों का पालन करते हैं। लेकिन जैसे नवरात्रि खत्म हो जाती है, हम भी ऐसे खुले आम घूमना शुरू कर देते हैं। खुले आम, जैसे जेल से छूटा हुआ कैदी मुक्त हो जाता है, हम सोचते हैं इस देवताओं के झंझट से हम भी मुक्त हो गए, लेकिन नहीं, हम ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। देवता तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, लेकिन हम भी उस परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें हाथ लगाने से पहले, मैंने आपसे कहा ना, देवता 100 बार 10 बार सोचती है कि इस भगवान के राजपुत्र को मैं हाथ कैसे लगाऊं। अगर मैं इस भगवान के राजपुत्र को बगैर किसी कारणवश हाथ लगाऊं ना, तो भगवान देवता को भी नहीं छोड़ते। स्वामी जी कहते हैं, यह ऐसी उड़ी नागवी दिसते अस्ति परी याची वास कवना ही पावो नहीं। बगैर किसी गुनाह किए बगैर हमें देवता की शासन नहीं करती। इसलिए हम अपने दिल से वो डर निकाल देना चाहिए। हम क्यों डरे देवताओं से? अरे हम तो परमेश्वर के भक्त हैं। समर्थ जो परमेश्वर, जो सृष्टि को चलाता है, सृष्टि के निर्माण कार्य में सृजन करता है, उसके हम पुत्र हैं ना। उसके विधि मार्ग पर हम चलते हैं, उनके बताए हुए राह पर हम चलते हैं, तो हम क्यों डरे? हम डरना छोड़ देना चाहिए। आज से मैं किसी से नहीं डरूंगा, लेकिन मैं गुनाह भी नहीं करूंगा। इसके साथ ये भी बात हमें ध्यान के साथ सोचनी चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे कि बाबा जी ने बताया कि देवताओं से नहीं डरना चाहिए, आज से मैं नहीं डरूंगा, उनके सामने जाऊंगा, उनके सामने मुकाबला करूंगा, आंखों से आंख मिलाकर बात करूंगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। वैद्याचा देव झाला तरी काही दगडे हाणावा। हमें देवताओं की निरर्थक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम ईश्वर के भक्त हैं, और उस ईश्वर को सामने रखकर हमें उस सुख की भांति, सुख की अपेक्षा निरतिशय सुख का अनुभव करना चाहिए। और इस निरतिशय सुख को पाने के लिए हमें भगवान ने जो उपाय बताए हैं, विधि भावातीत अनुष्ठान, इस विधि और भाव को लेकर हमें चलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्राप्ति निमित्त के दुखे कर्माची राशि नासती। पैठण का एक चरित्र है। एक बैल कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसके पैर में कुछ जख्म हुआ है, जिसको मराठी में खुर बोलते हैं। और वो जख्म की वजह से वो इतना पीड़ित है कि वो आने जाने वाले सब लोग उसे देखते हैं। क्यों आती है? दया आती है, लेकिन करे क्या? वो इतना डरावना हो चुका था कि जो भी उसे हाथ लगाएगा ना, वो उसको ही मार डालेगा। आचार्य जी नाथोबा दोनों भिक्षा के लिए जा रहे थे, उन्होंने देख लिया भाई ये तो बड़ा ही पीड़ित पड़ा हुआ है, इतनी पीड़ा क्यों है इसको? फिर वो स्वामी जी के दर्शन के लिए आ गए। उन्होंने स्वामी जी को बोला, भगवान एक बैल वहां पर पड़ा हुआ है, बड़ा ही दुखी है, अगर उसको दुख से मुक्त करवा देते तो अच्छा होता। भगवान ने पहली बार सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। दूसरी बार फिर बोला, फिर अनसुना कर दिया। तीसरी बार जब बोला, तब भगवान को दया आ गई। और दया आने के बाद भगवान ने बोला, ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं तुम्हें उसको मुक्त करवाने का मार्ग बताता हूँ। और फिर उन्होंने उसको बोला कि आप उस बैल को छुड़वाना चाहते हो ना, तो उसे पानी में लेकर जाओ, वहां से उठाओ। अगर आप वहां पे उसको छोड़ दोगे ना, तो वो आप पर ही हमला कर देगा। और फिर उन्होंने पानी में लेकर गए, पानी में ले जाकर के उसको छुड़वा दिया, मुक्त कर दिया। आपको पता है जानवर पानी में कुछ नहीं करते, पानी में हमला जानवर नहीं करते। और फिर मुक्त करके उसे छोड़ दिया। भट्ट नाथोबा स्वामी जी के पास आ गए, और स्वामी जी के पास आने पर फिर उन्होंने प्रश्न किया, भगवान ये बैल की योनि में ये गया ही क्यों? फिर स्वामी जी ने उनका चरित्र बताया कि आप इसके कृतकर्म नहीं जानते। पिछले जन्म में ये ब्राह्मण था, और इसने क्या किया, गांव के सब लोगों से ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया। और कर्जा लेने के बाद उसने सबका कर्जा चुकाया नहीं, बिना कर्जा चुकाए ही मर गया। और उस वजह से दूसरे का कर्जा लेकर मर गया, इसलिए वो बैल की योनि में चला गया, और ऐसे दुख उसको प्राप्त हो गए। परमेश्वर बताते हैं कि हमें ऐसी
दुख रूप योनि से मुक्ति पाने के लिए हमें भी क्या करना चाहिए? किसी का कर्जा नहीं लेना चाहिए। हम संसारी लोग हैं, हमें तो कर्जा लेने की आदत सी पड़ गई है। किसी से सेवा करवाते हैं, किसी से कर्म करवाते हैं, किसी से निहायता धर्म करवाते हैं, और इन सब करने के बावजूद उनका कर्जा नहीं चुकाते, और जो बिना कर्जा चुकाए मर जाते हैं, स्वामी जी कहते हैं उसे जिसका कर्जा उसने लिया हो ना, उसके घर में बैल बनकर उस कर्जा को चुकता करना पड़ता है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर के विधि मार्ग पर जो चलता है, परमेश्वर ने बताए हुए राह पर जो चलता है, परमेश्वर बोलते हैं मैं उसे नरक की योनि में नहीं जाने देता मैं उसे नरक की योनि में, मैं उसे नरक से संभाल लेता हूँ, देवताओं के सुख से संभाल लेता हूँ, और अपनी आनंद की प्राप्ति उसे मैं करा देता हूँ, जिस आनंद की प्राप्ति को जाने के बाद ये जीवात्मा वापस नहीं आता। आज की तरुण पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, आज की तरुण पीढ़ी सोचती है भाई परमेश्वर के मोक्ष में तो हमें जाना ही है, क्यों ना हम अभी थोड़ी मौज मस्ती मजा कर लें। आगे चलकर वो अपने माँ बाप को समझाते हैं भाई देखो ये सब पूजा पाठ भक्ति व साधना ये सब करने का आपका काम है, हम तो भाई अपने मतलब कर्म में उलझे रहेंगे, मेरी नौकरी है, मेरा संसार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कारोबार है, अगर ये मैं नहीं करूंगा तो फिर आगे चलकर मैं अपना बुढ़ापा कैसे संभालूंगा। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई अगर हम अभी से भगवान की साधना शुरू कर दे, अभी से भगवान की भक्ति शुरू कर दे, तो हमारा बुढ़ापा वही संभाल लेगा ना। हमें संवारने वाला भी वही है, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। मारने वाला तो वही है, लेकिन इन सब से बचाने वाला भी तो वही है। और इसलिए बचाने की कोशिश हम अगर भगवान के माध्यम से करें तो कितना अच्छा होगा। और ये शिक्षा अगर हम अपने बच्चों को दे दें, ये पाठ अगर हम उनको सिखा देना, तो बच्चों का जीवन भी ऐसे ही भक्ति से हरा भरा रहेगा। आज हम देखते हैं बच्चों के हाथ में किताबों की बजाय मोबाइल आ गए हैं, बच्चों के हाथ में भगवान के फूल के बजाय कंप्यूटर, घड़ियां, एक प्रकार जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक चीजों के माध्यम से वो मतलब भगवान की सोच करने से अलग बैठे हुए हैं। वो भगवान को नहीं सोचते। आज जहां भी जाओ, भीड़ में जाते हो, आप घर में जाते हो, जहां भी रहते हो, बच्चों के हाथ में आप मोबाइल देखते हो, बड़ों के हाथ में मोबाइल देखते हो। विज्ञान का वापर कैसा करना चाहिए इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। भगवान की संतुष्टता स्वामी जी ने बताया है, पूरा जीवास विज्ञान देवोदय। अरे स्वामी जी ने तो हमें इंद्र जैसी जितनी देवता है ना, उतने सामर्थ्य स्वामी जी ने हमारे अंदर में भरा हुआ है। स्वामी जी बोलते हैं 33 कोटि देवताओं का सामर्थ्य भगवान जी ने, स्वामी जी ने हमारे अंदर में भर दिया है, लेकिन हम कभी उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो अगर भगवान ने इतना सामर्थ्य हमें दिया हुआ है, तो हम इतना विज्ञान में क्यों उलझे हुए हैं? हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए।